आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय डियर माइंड क्लास में स्वागत है। और हम लोग जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कुछ प्रमुख ऐप होते हैं और जो महत्वपूर्ण पोर्टल ये जो है जो डेवलप किए गए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टल और ऐप ये पीसीएस के एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्नों में से एक होता है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज महत्वपूर्ण ऐप के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट ऐप रखने जा रहे हैं तो उसमें से जो टॉप मोस्ट ऐप है वो है उल्लास ऐप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। कौन सा ऐप की बात कर रहे हैं हम लोग? उल्लास ऐप की बात कर रहे हैं। और ये जो ऐप है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ऐप स्टार्ट किया गया है। और अगर बात करें किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है और उस ऐप का नाम है उल्लास ऐप। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण ऐप की चर्चा करेंगे। उनमें से जो दूसरा ऐप है वो लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऐप का जो नाम है कॉल बिफोर डिग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो रोड होती है वहां से भी नीचे से जो तार गए हुए हैं तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए मोदी जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है कॉल बिफोर डिग। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐप में से, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक ऐप लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम आप लोग याद रखेंगे। क्या नाम है? तो ई कुंभ ऐप। क्या नाम है? ई कुंभ ऐप। हम लोग बार नहीं लिखेंगे। क्या नाम है? ई कुंभ ऐप। आप लोग जानते हैं जो कुंभ का मेला होता है वो 12 वर्षों के पश्चात लगता है। तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकेंगे कि ये ऐप, इस ऐप का जो संबंध है वो जो इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम होते हैं, जो किताबें होती हैं, तो उनको कितनी 12 अनुसूचित क्षेत्रों की भाषा को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम व किताबें इसमें विकसित की गई है। किस ऐप में? तो ई कुंभ ऐप में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के जी द्वारा लॉन्च किया गया है इस ऐप को। तो एक पीएम मोदी जी द्वारा एक ऐप हम लोगों ने महत्वपूर्ण पढ़ा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। एक हम लोग बात करेंगे जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। तो उन्होंने जिस ऐप को लॉन्च किया है तो विरासत पोर्टल। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो वेदों की जानकारी है, ये वेदों की जानकारी देता है। तो वेदों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय
याद रखेंगे। इसी के साथ साथ और हम लोग बात करते हैं तो ई अमृत एक्ट। ई अमृत एक्ट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो पढ़ाने की जो ट्रिक है, यहाँ पर देखिए एक को हमने शिक्षा से जोड़ा, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पद है हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीति आयोग और विरासत पोर्टल, गृह मंत्रालय। तो हम लोग इसी सीक्वेंस से याद करें तो आसानी से याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट को लॉन्च किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक्ट लॉन्च किया गया है उस एक्ट का नाम है सुस्वागतम एक्ट। क्या नाम है? सुस्वागतम एक्ट नाम है। इस एक्ट में क्या कहा गया है? तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे होते हैं उनकी सुनवाई के लिए जो पास बनाए जाते हैं वो इस एक्ट के माध्यम से बनाए जा सकेंगे, और जिसमें कि जो लोग अगर इच्छुक हो कि किसी भी केस की सुनवाई में भाग लेना चाहें तो इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं, इससे पंजीकरण होगा। तो ये ऐप किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है उस ऐप का नाम है उद्गम ऐप। क्या नाम है? उद्गम ऐप। ये आप लोग याद रखेंगे। और इस ऐप के माध्यम से जिस किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर उसका बैंकों में ढेर सारा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो पैसा उसके फैमिली वालों को देने के लिए आरबीआई के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? शिक्षा से संबंधित एक और ऐप पढ़ते हैं। क्या नाम है? परीक्षा संगम पोर्टल या ऐप कह लीजिए। तो ये किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये जो चालू किया गया है सीबीएसई के द्वारा। इसमें क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो छात्र परीक्षा के कार्यक्रम को, सिलेबस को, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना चाहेंगे तो परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से उद्गम ऐप के बाद ये उल्लास ऐप किससे संबंधित है? तो उल्लास और ये परीक्षा ये दोनों शिक्षा से संबंधित है। तो फिर से हम लोग एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि हमने क्या बताया कि नंबर 1 पे आप लोग इसको रखेंगे उल्लास ऐप। अभी और भी हम लोग कुछ ऐप की बात करेंगे। जैसे एक ऐप आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है? तो उस ऐप का नाम है एआईएस ऐप। क्या नाम है? एआईएस ऐप। ये किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये जो लागू किया गया है ये आयकर विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें हम लोग जो भी टीडीएस होता है, जो लाभांश होता है, वो सब इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो इस ऐप को आप लोग याद रखेंगे। और एक ऐप की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है माई लाइफ ऐप। क्या नाम है? माई लाइफ ऐप। ये किससे संबंधित है? तो ये जो पर्यावरण से संबंधित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण से। तो जब हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 1 पे आपका ये हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 पे ये, 3 आपका परीक्षा संगम, 4 आपका विरासत पोर्टल, फिर इसके बाद 5वें नंबर पर उद्गम ऐप, 6ठे नंबर पर ई कुंभ ऐप, 7वें नंबर पर ई अमृत ऐप, 8वें नंबर पर माई लाइफ ऐप, 9वें नंबर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुस्वागतम ऐप, 10वें नंबर पर जो आयकर विभाग है उसके द्वारा एआईएस ऐप ये लॉन्च किया गया है। और भी देखिए कुछ और महत्वपूर्ण ऐप के विषय में चर्चा करेंगे।
उसमें से है आपका मोबाइल दोस्त। कौन सा ऐप है? मोबाइल दोस्त ऐप। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर, इसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये आपका किस नंबर पर हो जाता है? तो ये 11वें नंबर का ऐप हो जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जितने ऐप इसमें लिखे हुए हैं, जितने बताए गए हैं, एक बार आप इसको देखिए और उसके बाद फिर इस प्लानिंग के साथ याद करिए कि जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उसके बाद किसको दिमाग में रखना है? फिर शिक्षा को दिमाग में रखना है, और शिक्षा के बाद फिर जो केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है उसे दिमाग में रखना है। तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा, और आप लोग इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो जो भी ज्ञान होगा वो आपका स्थायी होगा और आपको परीक्षा में 1 नंबर देके जाएगा। धन्यवाद।